हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग आ जाइए लाइव फटाफट से, और सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ठीक है, चलिए सभी को राधे राधे। सत्यम पटेल जी, अंशिका जी, दीपक जी, विकास जी, नेहा जी, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। चलिए भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, क्वेश्चन की शुरुआत की जाए। जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में भी हमने टॉपिक आपका दिखाई दे रहा है थंबनेल पे, है ना। कल का आपका टॉपिक था एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज भी हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है, इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। और एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के क्वेश्चंस ही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है स्वाति यादव जी, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, शुरुआत किया जाए क्वेश्चन की। शुरुआत किया जाए बिना देरी के। चलते हैं अपने क्वेश्चन में। कल 70 क्वेश्चन किए थे, उसी सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में देखेंगे। कल लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने बताया ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल लास्ट में मैंने आपको दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा? एंटीन्यूल इन क्रस्टेशियंस आर मेनली किसके बने हुए होते हैं? ठीक है, तो ये बने हुए होते हैं किसके लिए? इक्विलिब्रियम और किसके लिए? कीमो रिसेप्शन के लिए। ये क्वेश्चन कल मैंने आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग आगे आज की सीरीज में, और आज देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? हाँ, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं सभी लोग। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है आपका। आर्थ्रोपोड ब्लड ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ बिकॉज। क्वेश्चन दिया है आर्थ्रोपोडा का ब्लड हीमोलिम्फ कहलाता है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, आर्थ्रोपोडा में रक्त हीमोलिम्फ कहलाता है, इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है आरबीसी प्रेजेंट, बी ऑप्शन दिया है आरबीसी एब्सेंट, सी सी ऑप्शन दिया है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, या फिर इट इज ब्लू ऑलवेज, ये हमेशा क्या है? नीला रहता है। ठीक है भाई, चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ठीक है, क्लास आपकी थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही है क्या? क्यों भाई? क्लास थोड़ा सा वीडियो आपका ब्लर आ रहा है ना। चलिए भाई, एक बार बताइए, क्लास ब्लर लग रही है या ठीक है? जो वीडियो क्वालिटी आ रही है वो ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर है कि ब्लर दिखाई दे रहा है? ब्लर हो रखा है मैम। नहीं भाई, क्वेश्चन नहीं ब्लर है।
चलिए भाई, अच्छा 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। चलिए भाई, देखिए कैमरे की सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है, तो आपके क्वेश्चन विजिबल रहेंगे, मैं विजिबल नहीं रहूंगी आज, ठीक है। तो आज आप लोग ऐसे ही कर लीजिए क्वेश्चन। अभी बाकी जो बाकी टेक्नीशियन है वो आ रहे हैं तो वो अपना देखेंगे, हम लोग अभी ऐसे ही करेंगे। हाँ भाई, टेक्निकल टीम है नहीं फिलहाल अभी, तो उनको बुलाया गया है, वो आएंगे, वो सही करेंगे। मैम, ऑल इज ब्लड इंक्लूडिंग मी, ऑफ कोर्स, वही तो बात हो रही है। मेरी मैं ब्लर आ रही हूँ, क्वेश्चन विजिबल है ना, क्वेश्चन में तो ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बस देख लीजिए, क्वेश्चन आपको क्लियर दिखने चाहिए। नहीं, क्वेश्चन दिखने चाहिए, मैं ब्लर भी हो रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम साइड हो जाएंगे, क्वेश्चंस बस आपको दिखने चाहिए। तो चलिए ऐसे ही आज हम लोग थोड़ा सा अभी देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अभी देख लेते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए अच्छा, हाँ ब्लर है भाई, क्या किया जाए, देखिए थोड़ा सा कुछ सेटिंग हुई होगी गड़बड़, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा का जो ब्लड है वो क्या कहलाता है, वो हम हमेशा क्या है, हीमोलिम्फ कहलाता है।
चलिए भाई देखिए, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, आज देख लिया क्या कहाँ सेट है। चलिए अच्छा। हाँ भाई, ठीक है, अब ठीक है। चलो, आज आपको स्टूडियो भी दिख गया है ना, कहाँ मैम खड़ी होती हैं। क्यों भाई? है ना। अब ठीक है, चलो अच्छा, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब बिना देरी के हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब सही है। चलिए, अब मैम क्लियर दिखाई दे रही हैं, आ जाइए। तो हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनमें आरबीसी एब्सेंट होता है बेटा, इसीलिए कहेंगे कि इनका जो ब्लड है वो कैसा होता है, हीमोलिम्फ कहलाता है। आल्सो आल्सो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो हीमोलिम्फ होता है वो एक कैविटी में भरा हुआ होता है ना। एक ऐसी कैविटी होती है जहां पर पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ होता है, और यही हीमोलिम्फ से ही सारे के सारे जो ऑर्गन है वो डायरेक्ट ब्लड लेते हैं। इनमें कोई भी वेसल्स या कोई भी कह सकते हैं कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोडा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है तो बताएंगे, ओपन टाइप का होता है। ठीक है, ओपन टाइप का इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रो प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म मेनली हेल्प इन। केचुए का प्रोस्टोमियम मुख्यतः किस कार्य में हेल्प करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका रेस्पिरेशन में, बी ऑप्शन है फीडिंग एंड बरोइंग में, सी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन में, या फिर एक्सक्रीशन में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म इज मेनली हेल्प इन, किस प्रकार से हेल्प करता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, मेनली हेल्प क्या करता है, प्रोस्टोमियम का मेन काम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है, क्या ये रेस्पिरेशन में काम करता है, क्या ये फीडिंग और बरोइंग में काम करता है, बिल बनाने का काम करता है, तीसरा दिया है आपका रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है, एंड लास्ट दिया है आपका एक्सक्रीशन में काम करता है। तो यहाँ पर बताएंगे, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी फीडिंग और बरोइंग के लिए काम करता है, बिल्कुल बहुत अच्छे, फीडिंग एंड बरोइंग के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एनेलिड्स द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स फंक्शन इफेक्टिवली ड्यू टू। एनेलिडा में हाइड्रोस्टैटिक कंकाल की प्रभावी कार्य क्षमता किस कारण से होती है? ठीक है, बिना चश्मे के भी नहीं दिखता है सही से। अच्छा जी, अभी तो ठीक है भाई, सही हो गया है आपका, क्लास अब ठीक चल रहा है ना, अब सब विजिबल है, मैम भी विजिबल हैं और क्वेश्चंस भी एकदम विजिबल हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए बताना है, एनिलिडा में हाइड्रोस्टैटिक कंकाल की प्रभावी कार्यक्षमता किस कारण से होती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है सीलोमिक फ्लूइड प्लस सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से, सेकंड दिया है ओनली सीलोमिक प्रेशर, केवल और केवल सीलोमिक प्रेशर की वजह से, सी ऑप्शन दिया है ओनली सीटी, केवल सीटी की प्रेजेंस की वजह से, या फिर ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, किस वजह से होता है तो ये बिल्कुल यहाँ पर बताएंगे कि इनमें पाया जाता है सीलोमिक फ्लूइड और आल्सो इनमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, इसको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्राइलोबाइट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर, ट्राइलोबाइट महत्वपूर्ण हैं क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है दे आर ओल्डेस्ट लिविंग आर्थ्रोपोड्स, जीवित सबसे पुराने आर्थ्रोपोड हैं। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है फॉसिल्स आर्थ्रोपोड्स हैं, जीवाश्म आर्थ्रोपोड्स में आता है, सी ऑप्शन दिया है विंगलेस इंसेक्ट हैं, इनमें कोई भी विंग नहीं पाया जाता है, कोई भी पंख नहीं पाए जाते हैं, एंड लास्ट दिया है मेराइन एनिलिड्स हैं, समुद्री एनिलिडा की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ट्राइलोबाइट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर, क्या हैं, ट्राइलोबाइट्स में पढ़ते हैं, ये क्या हैं, फॉसिल हैं आर्थ्रोपोड्स के। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के फॉसिल हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जाएगा। ठीक है, ट्राइलोबाइटा जो ग्रुप है वो बताएंगे कि आर्थ्रोपोडा का फॉसिल ग्रुप है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के फॉसिल ग्रुप के अंतर्गत इसको रखा गया है। ट्राइलोबाइट महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि ये जीवाश्म हैं आर्थ्रोपोड्स के,
ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन्स इनहिबिट्स मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। कीटों में काया पलट को रोकता कौन है? ठीक है, कीटों में काया पलट को रोकता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्डियोसोन, बी ऑप्शन है जुवेनाइल हार्मोन, सी ऑप्शन है आपका पीटीटीएच या फिर न्यूरो हार्मोन ए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? विच हार्मोन इनहिबिट्स मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। मेटामॉर्फोसिस को रोकने का काम कौन करता है? तो भैया ये एक हार्मोन है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा तो कायांतरण नहीं हो पाएगा। क्लियर है, अगर ये नहीं निकलेगा, है ना, या अगर ये नहीं स्रावित होगा तो जो कीट हैं उनमें जो कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, वो हो ही नहीं पाएगा। वो जैसे लार्वा है तो लार्वा ही रह जाएगा, प्यूपा है प्यूपा रह जाएगा, है ना, जो भी मतलब लार्वा है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, वो ग्रोथ कर नहीं पाएगा, या फिर कह सकते हैं उसका काया पलट नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्क्लेरेटाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन ड्यू टू। आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल का स्क्लेरोटाइजेशन किस कारण से होता है? कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से, क्विनोन टैनिंग की वजह से, लिपिड कोटिंग की वजह से, या फिर प्रोटीन डेनेचुरेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 के लिए बताना है आर्थ्रोपोड्स के बाह्य कंकाल का स्क्लेरोटाइजेशन किस कारण से होता है? चलिए भाई बिल्कुल, तो इसमें क्या होता है, क्विनोन की टैनिंग देखने को मिलती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर नो डाउट राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काइटिनस होता है, हाँ भाई बिल्कुल। कैल्शियम नहीं होता बेटा, कैल्शियम डिपोजिशन से कीटों में क्या लेना देना, कैल्शियम का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता। ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंसेक्ट्स सोज ब्लड नॉट यूज्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिकॉज। कह रहा है कि कीटों में रक्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए उपयोग नहीं होता भैया, है ना। हम पढ़ते हैं बाकी जीवों में कि ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कीटों में ऐसा नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कि हीमोग्लोबिन यहाँ पर अब्सेंट होता है, ठीक है। सेकंड आपका दिया है ट्रैकियल सिस्टम डायरेक्टली सप्लाईज ऑक्सीजन, केवल और केवल कह सकते हैं कि ट्रैकियल सिस्टम सीधे ही सारे के सारे ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहा है। सी ऑप्शन आपका दिया है हार्ट अब्सेंट, या फिर हीमोलिम्फ वेरी विस्कस। चलिए अच्छा बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो बिल्कुल आप पढ़ते भी हो, यहाँ पर चूंकि क्या होता है, हीमोलिम्फ नाम की कैविटी पाई जाती है, और ओपन ब्लड टाइप का क्या है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और होती है कि जब ओपन है तो मान लीजिए ये क्या है, एक क्या है बाल्टी या कुआं जो भी कह लीजिए, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ होता है, और यहाँ पर ही क्या होता है, कोई भी ऑर्गन जिसको जहां से ब्लड चाहिए, आओ भैया उठाओ और वापस लेके जाओ, कोई अलग से सेवा नहीं होती है यहाँ पे, है ना। बताएंगे कि कोई अलग से सेवा नहीं है, जिसको जो चाहिए वो अपना ले, और जितनी मात्रा में चाहिए वो इसी क्या है, इसी कैविटी से या इसी लिम्फ से ये उठाए पूरा का पूरा और लेके जाए। क्लियर। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि भैया फिर अगर मान लो ब्लड ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करेगा तो क्या होगा, फिर ब्लड में फिर बाकी बॉडी को या जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे होता है, तो ये होता है कि भैया डायरेक्ट ही ये क्या करता है, डायरेक्ट ही ट्रैकियल सिस्टम इसको कंप्लीट कर देता है ना। ट्रैकियल सिस्टम डायरेक्टली सप्लाई करता है क्या, ऑक्सीजन को, इसमें ब्लड का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो सीधे के सीधे क्या है, ट्रैकियल सिस्टम से डायरेक्ट बॉडी को मिल रहा है। ठीक है भाई,
चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिस्टीशियंस एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली बाई। क्रिस्टीशियंस में नाइट्रोजन अपशिष्ट का उत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? कॉक्सल ग्लैंड से, एंटीनरी ग्लैंड्स से, माल्पिघियन ट्यूब्यूल्स से, या फिर ग्रीन ग्लैंड्स से। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रिस्टीशियंस में क्या है? क्रिस्टीशियंस में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है, उनका उत्सर्जन मेन रूप से किससे होता है? चलो, कॉक्सल ग्लैंड्स, एंटीनरी ग्लैंड्स, माल्पिघियन ट्यूब्यूल्स, या फिर ग्रीन ग्लैंड्स। स्पेशली आपसे एक ग्रुप के बारे में पूछा है, ध्यान रखिए, ठीक है। स्पेशली जैसे क्रिस्टीशियंस के बारे में पूछा है, वैसे इंसेक्ट में आप माल्पिघियन ट्यूब्यूल्स पढ़ते हो। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ग्रीन ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती हैं? मेनली आपको देखने को मिलती है क्रिस्टीशियंस में, ठीक है। मेनली आपको क्रिस्टीशियन में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या पाया जाता है? तो कहेंगे कि ये पाया जाता है आपका क्या? मेन रूप से ग्रीन ग्लैंड्स। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है भाई। मेन रूप से क्या पाया जाता है? तो ये कहेंगे ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, द आर्थ्रोपोड हेड इज टिपिकली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। आर्थ्रोपोडा का जो हेड है, आर्थ्रोपोडा का सिर है, किन खंडों के संयोग से बनता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 सेगमेंट्स के, सी ऑप्शन है 3 सेगमेंट्स के, सॉरी बी ऑप्शन है 3 सेगमेंट, सी ऑप्शन है 5 to 6, या फिर 10 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है। आर्थ्रोपोडा में हेड का जो सेगमेंट होता है वो किससे बनता है? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 79 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए बताना है, किस खंड के आपस में, किन खंडों के आपस में फ्यूजन के पश्चात ये बनता है? तो ये बताएंगे 5 और 6 सेगमेंट्स जो आपस में फ्यूज हो करके क्या बनाते हैं? तो बताएंगे हेड का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी बॉडी जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना। पहला पार्ट होता है हेड आपका, या फिर कह सकते हैं जिसको सिर, है ना, हेड। दूसरा होता है थोरेक्स, और तीसरा क्या है? एब्डोमेन। ये 3 पार्ट में इनकी बॉडी क्या है? डिवाइड होती है। हेड फ्यूज होता है 5 to 6 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। एब्डोमेन आपका लास्ट वाला पार्ट होता है, और थोरेक्स बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 to 6 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लीच रिप्रोडक्शन इन ऑलवेज। लीच में, जोक में प्रजनन हमेशा कैसा होता है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। लीच में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है? ये लीच में भी पढ़ते हैं, और आल्सो आप कहाँ पर भी पढ़ते हैं? तो आल्सो आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि जैसे एनिलिड्स की बात कर रहे हैं, तो बताएंगे क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा एसेक्सुअल होता है। सेकेंड ऑप्शन है बाईसेक्सुअल बट क्रॉस फर्टिलाइजिंग। सी ऑप्शन है आपका यूनिसेक्सुअल, या फिर पार्थिनोजेनेटिक होता है। तो नो डाउट हमने ये पढ़ा है, क्या होता है? ये बाईसेक्सुअल तो होता है ना, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है भाई। फिर भी इसमें कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन में ही होता है। ऐसा ही आपको अर्थवर्म में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल मिथिलेश कुमारी जी, बिल्कुल आप सही जा रही हैं। मिथिलेश कुमारी जी बता रही हैं कि ऐसा ही क्या है, अर्थवर्म में भी देखने को मिलता है। नो डाउट, बिल्कुल क्या होता है वहां पर भी आपको दिखेगा, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, है ना। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये कहेंगे कि लेकिन इनमें क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है भाई। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्पर्मेटोथीकी इन अर्थवर्म स्टोर। केचुए के स्पर्मेटोथीकी किसे संग्रहित करते हैं? ओन स्पर्म्स, स्वयं के शुक्राणुओं को। बी ऑप्शन है पार्टनर्स के स्पर्म्स को, साथी के, बगल वाले साथी के क्या करते हैं? शुक्राणु ये रखते हैं। तीसरा दिया है जाइगोट को, एंड लास्ट दिया है फर्टिलाइज्ड एग को। भाई कौन बता रहा है कि मैम प्लीज ऑप्शन मत पढ़िए, प्लीज टाइम लग रहा है।
देखो भाई, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं कि मैम ऑप्शन ही मत पढ़िए, क्वेश्चन दीजिए, हम जाएं जल्दी से। भाई इतनी जल्दी है तो क्लास आप रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी ना, 2x में करके देख लीजिएगा, हम यहाँ खड़े क्यों हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, क्वेश्चन भी ना पढ़ें, आपको दे दिया जाए ऐसे ही, तो आप फिर तो आपके पास बुक्स बहुत सारी पड़ी होंगी ना, फिर तो आपके पास बुक्स बहुत सारी पढ़ी होंगी, फिर तो हमारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर खड़े होके बताने के लिए। देखिए आप लोग सजेशन दीजिए, नो डाउट हम मानते हैं बहुत सारे लोगों के जो भी चीज़ें होती हैं हम सुनते हैं, लेकिन अब ये मत बताइए कि हमको क्या करना है। ठीक है, आप लोग ये सीधे बताने लगते हैं कि हम कैसे बताएं, क्या करें क्या ना करें। गजब हो भाई, मतलब थोड़ा यहाँ क्यों खड़े हैं फिर हम, अगर ऑप्शन ना पढ़ें बताएं ना आप लोग को। ठीक है, तो फिर तो बुक्स आपके पास पड़ी हैं, आप एक बार में बस ऐसे क्या करिए, पेज पलटिए और देख लीजिए। ठीक है भाई, गजब है मतलब, क्या है, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर टिक करें और आगे बढ़ें, ये चाहते हो आप लोग, क्वेश्चन डिस्कशन ना किया जाए। हाँ बताइए, ध्यान दिया करिए आप लोग कि आप, ठीक है, सजेशन मैं अगेन बोलती हूँ कि आप लोग के सजेशन का मैं स्वागत करती हूँ। ठीक है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपके सहयोग से, और आप लोग जैसा होता है कि मैम ये कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, हम मानते हैं सारी चीज़ें आपकी, लेकिन आप ये मत बताइए कि अब यहाँ पे मतलब खड़े होके हमको क्या बोलना है ना, कैसे बोलना है, मैम ये मत पढ़ाइए, मैम ये मत बताइए, तो बेटा फिर आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ओपन हैं। ठीक है, चलिए, स्पर्मेटोथीका का काम क्या होता है अर्थवर्म में, केचुए में जो स्पर्मेटोथीका है उसका काम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये ओन स्पर्म को, अपने ही स्पर्म को स्टोर करता है। सेकंड दिया है कि पार्टनर्स के स्पर्म्स को ये क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तीसरा दिया है जाइगोट को स्टोर करता है या फिर फर्टिलाइज्ड एग को स्टोर करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोहनी मतलब टोकन हो गया, अरे भाई ठीक है, चलिए अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैम वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है भाई, किसको वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, तो ये क्या करता है, ये करता है पार्टनर के स्पर्म को, ये क्या करता है, स्टोर करता है, यहाँ पर पार्टनर्स के स्पर्म को, ये बताएंगे क्या होता है, पार्टनर के साथी के शुक्राणुओं को क्या करता है, स्क्रीन ब्लर, अभी ठीक है भाई, अभी सब सही है, अभी तो ठीक है, स्क्रीन सब ठीक है। अच्छा, फिर से ब्लर आ रहा है, नहीं अब आपके फोन में ब्लर आ रहा है, मेरी स्क्रीन में सब सही आ रहा है। अभी तो ठीक है, अभी कोई ब्लर ब्लर नहीं आ रहा है। अब जब जबरदस्ती क्या है, आप लोग मत करिए, अभी स्क्रीन ठीक है, जिसको भी दिक्कत हो रही है वो एक बार रिफ्रेश भी कर ले थोड़ा सा। क्या है देखो, ये सब कैमरे की सेटिंग, ये वो दुनियादारी, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करिए आप लोग भी, है ना, थोड़ी सी चीज होती है तो चालू हो जाते हैं, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया, मैम क्या करें, मैम अब टेक्नीशियन वाला काम भी कर ले, हैं। चलो अच्छा, तो यहाँ पर बताएंगे क्या होगा, पार्टनर के स्पर्म्स को ये क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट, केचुए में क्लाइटेलम किस खंड में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 10 to 15 में, बी ऑप्शन है 14 to 17 में, सी ऑप्शन है 20 to 26 में, या फिर 5 to 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्लाइटेलम केचुए के किस खंड में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लाइटेलम, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लाइटेलम कहाँ पर देखने को मिलता है, किस खंड में, तो ये जनरली आपको 14th to 17th में देखने को मिलता है, 14th to 17th में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। क्यों भाई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 20 to 26 कौन बता रहा है, क्यों भैया, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14, 15, 16, 17 इनके बीच में ही पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है विजुअल रेजोल्यूशन इन आर्थ्रोपोड
कंपाउंड आईज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन। आर्थ्रोपोडा की मिश्रित आंखों में दृश्य क्षमता किसके बढ़ने से बढ़ती है? ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में जो क्या है, कंपाउंड रेजोल्यूशन है, एक ही आंख पाई जाती है। ठीक है, यहां पर बताना है विजुअल रेजोल्यूशन इन आर्थ्रोपोड्स कंपाउंड आइज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, किसके बढ़ने से बढ़ती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ओमनीटीडियम की साइज की वजह से, बी ऑप्शन है नंबर ऑफ ओमनीटीडिया, सी ऑप्शन है पिगमेंट सेल्स, या फिर लेंस के थिकनेस के बढ़ने की वजह से बढ़ती है। चलिए भैया बताएंगे, आर्थ्रोपोड की मिश्रित आंखों में जो दृश्य क्षमता है, देखने की जो क्षमता होती है वो किसकी मदद से बढ़ती है? मतलब क्या बढ़ाएंगे तो ऐसा क्या है, उनका रेजोल्यूशन पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे फटाफट से। तो बिल्कुल यहाँ पर नो डाउट आपका क्या हो जाएगा, नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, उनका जो विजन है वो और क्लियर होगा। जैसे आप लोग करते हो, है ना, अभी मैम की स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही थी तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा रहे थे, है ना। तो जैसे अभी तो क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों को अभी क्वालिटी बढ़ाने पड़ रही है ना। जैसे कि 420 में देख रहे हैं तो 720 में करना पड़ रहा है, 720 में करके देखेंगे तो HD में आ रहा है। क्यों भैया? मैम फिर क्या है, और विजिबल दिखाई दे रही हैं और क्लियर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो वैसे ही इनमें क्या है, जैसे इनको क्या है, क्लियर देखना है, तो जैसे जैसे ओमनीटीडिया की संख्या बढ़ती रहती है वैसे वैसे कहेंगे कि इनमें क्या है, दृश्य क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन ऑफ आर्थ्रोपोड्स कंटेन्स विच मेटल। आर्थ्रोपोडा के हीमोसाइनिन श्वसन रंजक में कौन सी धातु पाई जाती है? फर्स्ट है आपका आयरन, ठीक है, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है जिंक, या फिर मैग्नीशियम। जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। हाँ देखो, कुछ लोग कह रहे हैं, शिवानी जी कह रही हैं हम क्या है 1080 पर देख रहे हैं। अच्छा जी, तो आप और क्लियर देख रही हैं। चलो, तो ये क्या होता है, कहेंगे कॉपर कंटेनिंग होता है ना। और किस कलर का होता है, जल्दी से बताइए किस कलर का होता है? हीमोसाइनिन का कलर क्या होता है? बिकॉज ऑफ कॉपर पिगमेंट ये होता है क्या, तो ये बताएंगे कि ब्लू कलर का होता है ना भाई, ब्लू कलर का होता है। चलिए, ब्लू कलर का ये आपको देखने को मिलता है। Fe कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है हीमोग्लोबिन में, जिसकी प्रेजेंस की वजह से क्या है, ये रेड कलर का होता है ना, रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ब्लू कलर का होता है। चलिए, ब्लूइश होता है कॉपर, कॉपर का प्रेजेंस इसीलिए जो कीट होते हैं, ठीक है, उनमें जो ब्लड होता है वो क्या होता है, तो बताएंगे कि इनका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। इन आर्थ्रोपोड्स द रिड्यूस्ड सीलोम इज मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू। आर्थ्रोपोड्स में संकुचित सीलोम मुख्यतः किस में सीमित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में, बी ऑप्शन है गोनाइड्स के रूप में, सी ऑप्शन है सर्कुलेटरी ऑर्गन्स के रूप में, या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में। इन आर्थ्रोपोड्स द रिड्यूस्ड सीलोम इज मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू। आर्थ्रोपोडा में संकुचित सीलोम मुख्यतः किस में सीमित होता है? ठीक है, कहाँ पर सीमित होता है, तो ये कहेंगे इनके गोनाइड्स में। ठीक है, इनके मेल एंड फीमेल गोनाइड्स जो होते हैं टेस्टिस और ओवरी में कह सकते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। नहीं भैया, ऑप्शन बी हो जाएगा, गोनाइड्स में होता है ऐसा। ठीक है, गोनाइड्स में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा इज एब्सेंट इन विच एनिलिड्स क्लास। ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा की किस श्रेणी में नहीं पाया जाता है? चलो, ट्रोकोफोर लार्वा कहाँ पर नहीं पाया जाता है? पॉलीकीटा में, ओलिगोकीटा में, हिरुडिनेरिया में, या फिर आर्की एनिलिडा में? किस क्लास में नहीं पाया जाता है? ट्रोकोफोर लार्वा इज एब्सेंट इन विच एनिलिड्स क्लास। किस क्लास में नहीं पाया जाता है ट्रोकोफोर लार्वा? ठीक है, चलिए भाई बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर।
पॉलीकीटा में, ओलिगोकीटा में, हिरुडिनेरिया में या फिर एरेक्निडा में, सॉरी आर्की एनिलिडा में। तो बिल्कुल यहाँ पर हिरुडिनेरिया में लार्वा नहीं पाया जाता है ना, हिरुडिनेरिया में ट्रोकोफोर लार्वा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 86 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन क्या है, गलत आ रहा है आंसर। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा आपको नहीं देखने को मिलता है, कहाँ पर, तो बताएंगे हिरुडिनेरिया में, है ना भाई, हिरुडिनेरिया में, लीच में आपको नहीं देखने को मिलता है। 86 के लिए ऑप्शन सी होगा, सी होगा, हिरुडिनेरिया में, लीच में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अर्थवर्म विच ब्लड वेसल्स एक्ट्स एज द चीफ कलेक्टिंग वेसल्स, केचुए में मुख्य एकत्रीकरण रक्त वाहिका कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉर्सल वेसल, बी ऑप्शन है वेंट्रल वेसल है, सी ऑप्शन है लेटरल हार्ट है या फिर सब न्यूरल वेसल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन कलेक्टिंग वेसल्स इन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में मेन कलेक्टिंग वेसल्स होती है और स्पेशली आपसे अर्थवर्म में पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 के लिए बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 87 के लिए फटाफट से बताएंगे राइट आंसर। तो इसमें हो जाएगा आपकी डॉर्सल वेसल इसमें पाई जाती है जो मेन कलेक्टिंग डक्ट की तरह काम करती है। ठीक है, मेन कलेक्टिंग डक्ट की तरह काम करती है और सभी लोग क्या है आंसर गलत बता रहे हैं। वेंट्रल नहीं होती वेंट्रल नहीं होती, डॉर्सल होती है। 87 के लिए वेंट्रल नहीं होगा भैया, डॉर्सल होता है। डॉर्सल जो वेसल होती है वो मेन कलेक्टिंग डक्ट की तरह काम करती है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। सभी लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं आज। पढ़ के नहीं आए हो आप लोग? क्यों भाई, कल तो बोला गया था पढ़ के आइएगा, रिवीजन नहीं करके आए हैं आप लोग, मतलब है ना, बहुसंख्यक मात्रा में सबके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। कंफ्यूजन होता है ब्लड सर्कुलेशन इन अर्थवर्म, पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डॉर्सल होता है, डॉर्सल क्या करता है, डॉर्सल क्या है, मेन कलेक्टिंग डक्ट होता है। मेन जो चीफ कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है वो क्या है, वो डॉर्सल वेसल होती हैं, पृष्ठीय वाहिकाएं होती हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। 87 के लिए ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरुडिन एन एंटीकोगुलेंट इन लीच इज प्रोड्यूस्ड बाय, जोक में हिरुडिन रक्त को ना जमने देने वाला पदार्थ कौन बनाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका नेफ्रीडिया, बी ऑप्शन है क्रॉप इपिथीलियम, सी ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड्स बनाती हैं या फिर बोट्राइडल टिश्यूज का बोट्राइडल टिश्यू इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, आज क्या खाकर आए हैं सभी लोग? क्यों नेहा जी, आपको भी पार्सल करवा दिया जाए? हाँ, भूख लग गई? क्यों भाई, भूख लग गई, आपको भी पार्सल करवा दिया जाए? चलिए, हिरुडिन जो कि सबस्टेंस होता है एंटीकोगुलेंट, जो जमने नहीं देता है। जब ये ब्लड को क्या कर रहा होता है, ये जब ब्लड को सक कर रहा होता है ना, तो ये सबस्टेंस कंटिन्यू डालता रहता है किसी भी होस्ट में। जिस होस्ट की बॉडी से ये चिपका हुआ होता है उसमें ये हिरुडिन डालता रहता है खून पीते टाइम, है ना। और वही कारण है कि ये जमता नहीं है। जो भी होस्ट की बॉडी से ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड पीता है, तो वो जमता नहीं है। उसका रीजन यही है कि इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में ये क्या है, ये एंटीकोगुलेंट सबस्टेंस पाया जाता है हिरुडिन, जिसकी मदद से ये कंटिन्यूअस ब्लड सक करता रहता है। और क्या कहेगा, तो कहेगा कि भैया मैं तो खून पीऊंगा, लेकिन एक चीज और होती है, ये क्या करता है, ये ध्यान रखिएगा, हिरुडिन को तभी तक क्या है सबस्टेंस, इस सबस्टेंस को तब तक डाल रहा है जब तक इसका पेट नहीं भर जा रहा। उसके बाद ये कई दफा क्या होता है कि बॉडी में चिपका भी रहता है ना। जैसे देखते हैं कि अगर आपने देखा होगा लीच को, तो जो कैटल वगैरह होती हैं उनकी बॉडी में जब तक ये खून पीना है इसको, है ना, जब तक खून पीना है तब तक बढ़िया क्या करेगा, चिपका रहेगा और खून पिएगा। और खून पी के एकदम से ऐसे क्या है, मोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या है, भर जाता है इसका पेट। तो क्या करेगा, हम लोग तो देखते थे बचपन में क्या करते थे, फिर इसको छुड़ाने के लिए नमक डालते थे। और नमक क्या करता है, नमक इसकी जो स्किन होती है, स्किन
ऐसी बहुत सॉफ्ट होती है, तो स्किन को तुरंत वो गला देता था, है ना भाई, स्किन को तुरंत गला देता था, जिससे जितना खून पिया रहता था पूरा निकल आता था। ठीक है, किया है किसी ने, याद हो है किसी को, किसी ने किया है, ये देखा है, मतलब चलो किया नहीं होगा तो देखा तो होगा, है ना। तो ऐसा होता था। चलिए, तो ये कहाँ पर हीरोडिन सबस्टेंस पाया जाता है, कहेंगे कि इनकी लार ग्रंथियों में ये सबस्टेंस बनता है, और ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, लीच में। जैसे जैसे ये खून पीता रहता है वैसे इस सबस्टेंस को डालता रहता है, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, अगर ब्लड जम जाएगा तो ये कैसे पिएगा। हाँ चलो, बहुत सारे लोग क्या है देखे हैं। चलिए अच्छा, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, Which type of nephridia in earthworm opens directly on the body surface? क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कौन सी केचुए की नेफ्रीडिया सीधे शरीर की सतह पर खुलती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेप्टल नेफ्रीडिया, बी ऑप्शन है फेरेंजियल नेफ्रीडिया, सी ऑप्शन है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, या फिर होलो नेफ्रीडिया। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रीडिया टाइप में पूछा है, विच टाइप ऑफ नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म ओपन्स डायरेक्टली ऑन द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस पर डायरेक्टली कौन सी खुलती हैं। ठीक है, चलिए फेरेंजियल क्या बता रहे हैं, ऑप्शन बी। आज बहुत सारे बच्चे सच में आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट, बहुत ऐसा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो। क्यों भाई, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या दिक्कत है ना। बहुत क्वेश्चन आप लोग आज क्या है गलत कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है कौन सी नेफ्रीडिया है जो बॉडी सरफेस पर हैं, तो यहाँ पर बताएंगे इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होती हैं जो बॉडी सरफेस पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, फेरेंजियल क्यों बता रहे हैं, फेरेंजियल तो इसके आगे वाले पार्ट में फेरिंग्स के आसपास होता है। मैम चेक द क्वेश्चन, क्या नेहा जी क्या चेक करना है बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विच टाइप ऑफ नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म ओपन्स डायरेक्टली ऑन द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस पर डायरेक्टली कौन खुलता है। ठीक है, आज दिमाग हैंग कर रहा है। अच्छा, क्यों भाई, कुछ लगा के आए हैं, शिव कुमार यादव जी क्या लगा के आए हैं कि दिमाग हैंग कर रहा है, इनका दिमाग आज हैंग कर रहा है कह रहे हैं। ठीक है, हीरोडिनेरिया वाला क्वेश्चन, क्या भाई इसमें क्या है, इसमें क्या डाउट है, नेहा जी इसमें क्या डाउट है बताइए जरा, इसमें क्या डाउट है बताइए आप। चलिए, इसमें कुछ है भी नहीं ना, इसमें तो आप पढ़ते ही हो, इसमें क्या डाउट है। आगे बढ़िए, इसमें आपका इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेगोजेन सेल्स ऑफ अर्थवर्म्स इज आर फंक्शनली सिमिलर टू विच वर्टिब्रेट ऑर्गन। केचुए की क्लोरेगोजेन कोशिकाएं किस कशेरुकी अंग के समान कार्य करती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लीवर के समान, बी ऑप्शन किडनी, सी ऑप्शन इसमें स्प्लीन, एंड डी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर लिख दे रही हूँ, स्टमक लिखा है। ठीक है, स्टमक जिसको आमाशय कहा जाता है, तो ये ऑप्शन आपका डी लिखा है, उसमें शायद क्या है नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका ऑप्शन डी है। चलिए, किसके समान काम करता है, क्या है, स्वाति जी बोल रही हैं कुछ, मैम हमको डाउट नहीं था। स्वाति जी मैम डाउट नहीं है, हम लोगों को श्योर है, बट आप सुन नहीं रही हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं भाई, अरे क्या नहीं सुन रहे हैं बताइए, आप ही लोग की तो बात सुन रहे हैं। आप लोग की जितनी सुन रहे हैं उतनी किसी की सुनी ही नहीं है हमने। चलिए, क्या नहीं सुन रहे हैं स्वाति जी, मैम कहाँ सुन रही हैं, नेहा जी अच्छा बताइए भाई क्या समस्या है आप लोग को, इतनी बात आप लोग की सुनते हैं, इतनी हमने अपने घर वालों की भी नहीं सुनी है। अब कह रहे हैं कि 86 नंबर, पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, इसमें ट्रोकोफोर लार्वा, चलो अब इसमें क्या है। अच्छा एक चीज है,
ट्रोकोफोर लार्वा क्या है? ओलिगोकीटा हर्माफ्रोडाइट में एब्सेंट होता है। चलो भैया हम भी देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 86 है इनका। चलिए, नॉट पूछा है। ट्रोकोफोर लार्वा इज एब्सेंट इन विच एनिलिड्स क्लास? रुको रुको, क्लास में पूछा है ना, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा इज एब्सेंट इन विच एनिलिड्स क्लास? पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया या फिर आर्की एनिलिडा? देखिए, अगर इसमें ऐसे क्लास में पूछा जाएगा तो ओलिगोकीटो में जैसे केचुआ वगैरह है उसमें तो क्या है, उसमें ये एब्सेंट होता है, नो डाउट। तो लेकिन इसमें आपसे जोक जैसे जीवों में भी ये नहीं पाया जाता है ना, इनका विकास प्रत्यक्ष नहीं होता है। हिरुडिनेरिया में भी तो नहीं पाया जाता है, पॉलीकीटा में पाया जाता है, आर्की एनेलिडा में भी पाया जाता है। तो इसमें आप क्या लगाओगे अगर क्लास की बात करेंगे? ठीक है, क्या सर? चलिए, अगर क्लास की बात करा जाए, ठीक है, चलो इसमें क्या है, क्लास पूछा है तो ठीक है भैया। चलिए आप लोग के मन का कर लेते हैं। हिरुडिनेरिया में भी नहीं होता है, देखो क्वेश्चन गलत नहीं है आपका, हिरुडिनेरिया में भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है, हम सबकी सहमति से लगा रहे हैं ऑप्शन बी, क्योंकि क्लास पूछा है, ठीक है। तो इसमें आप लगा लो ऑप्शन बी। चलो भैया, क्लास पूछा है, हिरुडिनेरिया में भी नहीं होता है, नो डाउट। ये भी पॉलीकीटा में ही सॉरी, ये भी क्या है, ओलिगोकीटा में ही आता है, लेकिन ये क्या क्लास में नहीं, ये तो केवल एक जीव हो जाएगा, ठीक है। अब खुश, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ओलिगोकीटा हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हिरुडिनेरिया में भी नहीं होता है, लार्वा नहीं होता है, क्लास पूछा है तो बी सही है। अब ओलिगोकीटा में नहीं पाया जाता है, जैसे कि आपका एनिल आर्थोम वगैरह में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, खुश हो गए सारे लोग? नेहा जी अब ठीक है, मैम सुन ली आपका सब? अरे बिल्कुल, मैम सुनने के लिए ही यहाँ पर खड़ी है ना, मैम सुन ही तो रही है, आप सबका मैम नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा भाई। चलिए, अब खुश हो गए सारे लोग, अब नहीं कोई दिक्कत है स्वाति जी, नेहा जी, और किसी को कोई समस्या? ठीक है, मैम आप ही का सुन रही हैं, बिल्कुल स्वाति जी। हाँ वही तो बोल रहे हैं, मैम इतना आपका सुन रही हैं कि मैम अपना भी भूल जा रही हैं। चलिए अब बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, कहाँ तक पहुंचे थे? चलिए, हाँ तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलो भाई, खुश हो गए सारे लोग? चलिए, आपकी खुशी ज्यादा मायने रखती है ना। हाँ, क्लास पूछा था तो क्लास ओलिगोकीटा ही हो जाएगा, ठीक है। हिरुडिनेरिया में भी नहीं पाया जाता है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता कि हिरुडिनेरिया में या फिर आर्थोम दे के पूछ लेता तो ठीक है, उसमें आप दोनों लगा सकते थे, लेकिन चूंकि आपसे क्लास पूछा था तो आप लगा सकते हो इसमें ओलिगोकीटा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केचुए की क्लोराइगो जेंस कोशिकाएं किस कशेरुकी अंग के समान कार्य करती हैं? तो इसमें आप बताओगे ये लीवर के समान, यकृत के समान कार्य करती हैं। क्यों भाई, यकृत के समान क्लास क्या करती हैं, कार्य करती हैं? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इन पॉलीकीटा इफिशियंट लोकोमोशन इज अचीव्ड ड्यू टू पैरापोडिया एक्टिंग विथ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्वेश्चन दिया है कि पॉलीकीटा में पैरापोडिया तथा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के कारण प्रभावी गति संभव होती है। ऑप्शंस आपके दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है कि पैरापोडिया प्लस सर्कुलर मसल्स होती हैं। बी ऑप्शन है पैरापोडिया प्लस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका दिया है सीटी प्लस सिलोमिक प्रेशर होता है, या फिर पैरापोडिया प्लस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है।
चलिए भाई, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सुची जी, उसमें दोनों में नहीं पाया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो फिर वही होता है, वो विवादित क्वेश्चन होता है, लेकिन चूंकि क्लास वहां पर पूछा था तो आप नो डाउट ओलिगो कीटा लगा सकते हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 के लिए बताएंगे, पॉलीकीटा में जो लोकोमोशन होता है वो पैरापोडिया और हाइड्रोस्केलेटन की गति के कारण होता है। तो भैया ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है आपका, है ना, इसमें क्या है बता ही दिया है कि पॉलीकीटा में पैरापोडिया और हाइड्रोस्टैटिक क्या है स्केलेटन आपका देखने को मिलता है। यही काम करता है किसके लिए, इनके मूवमेंट के लिए, इनकी गति के लिए। आपका आंसर है क्वेश्चन में ही, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अर्थवर्म द सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रीडिया इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू मेटामेरिज्म। कह रहा है कि केचुए के नेफ्रीडिया का खंडवार विन्यास सत्य खंडिकता का उदाहरण है। यह मुख्यतः किस परत के विभाजन से बनता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका ये एक्टोडर्म से बनता है, बी ऑप्शन दिया है एंडोडर्म से बनता है, सी ऑप्शन है मीजोडर्म से बनता है, या फिर सीलोमिक एपिथेलियम से बनता है। ट्रू सेगमेंटेशन जो आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 92 में बता, क्वेश्चन नंबर 92 के लिए बताएंगे। जो ट्रू सेगमेंटेशन आप देखते हो कहाँ पर, अर्थवर्म में, इसमें बाहर से भी क्या होता है, बाहर से भी खंड होते हैं और अंदर से भी खंड होते हैं। तो जो ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है वो किस परत से, किस उपकला से डेवलप होता है। ठीक है, सभी लोग जा रहे हैं क्या एंडोडर्म के साथ, तो सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। चलिए आगे बताया जाए। चलिए तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, ये किस लेयर से बनता है, तो बताएंगे ऑप्शन सी मीजोडर्म से बनता है भैया। ठीक है, एंडोडर्म नहीं, मीजोडर्म से बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 92 के लिए। देखो कुछ लोग बता रहे हैं ऑप्शन डी, क्यों, सिलोमिक एपिथेलियम का तो कोई लेना देना है भी नहीं यहाँ पर, है ना। सिलोमेट होते हैं तो सिलोमेट सिलोमेट होते हैं, उसमें नो डाउट क्या है वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे नेफ्रीडिया के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मीजोडर्म ही हो जाएगा। ठीक है, मीजोडर्म ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म बिकम्स क्लाइटेलम ड्यूरिंग, केचुए किस चरण में क्लाइटेलम विकसित करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज में, पूर्व जनन प्रक्रिया के पहले, बी ऑप्शन है आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज में, जब इसको प्रजनन करना होता है तब, सी ऑप्शन दिया है जुवेनाइल स्टेज, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल स्टेजेस में ये देखने को मिलता है। चलिए पवन कुमार जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आगे बताएंगे। अर्थवर्म में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस टाइम पे जो क्लाइटेलम बनता है उसका काम क्या होता है, और ये भी बताना है कि ये कब बनता है। ठीक है, किस अवस्था में बनता है। चलिए किस अवस्था में बनता है, प्रज्ञा पांडे जी अभी बोल रही थी क्वेश्चन से बच के चले जाएंगे, और अगेन क्वेश्चन में आ गए तो क्वेश्चन आपका प्रज्ञा पांडे जी, अब आप भी शानदार तरीके से क्वेश्चन को गलत कर रही हैं। प्रज्ञा पांडे जी, ठीक है, एक सही, अच्छा एक चीज होती है, आप लोग, मैं आपस में देखती हूँ तुम लोग को, आप लोग एक का गलत हो गया तो उसके पीछे सब पड़ जाते हैं, है ना। अरे भैया नंबर तुम्हारा भी आएगा, है ना। चलो तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान बनता है, जब रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तब ये क्या देखने को मिलता है, तो कहेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज के टाइम पे ये बनता है। और यहीं पर क्या है, क्लाइटेलम में ही क्या है, कोकून का फॉर्मेशन करता है ना। चलिए कोकून का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पे ये बनता है जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पैरापोडिया आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पैरापोडिया किसकी विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है ओलिगोकीटा की, बी ऑप्शन हिरुडीनिया की, सी ऑप्शन है पॉलीकीटा की, या फिर आर्थ्रोपोडा की। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन,
पॉलीकीटा आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा है। पॉलीकीटा किसकी विशेषता है? चलिए, तो पॉलीकीटा आपको केवल और केवल कहाँ पर, किस क्लास में देखने को मिलते हैं? बिल्कुल, तो ये केवल और केवल मैराइन पॉलीकीट्स में देखने को मिलते हैं, है ना, सॉरी पैरापोडियम मैराइन पॉलीकीट्स में देखने को मिलते हैं। पॉलीकीटा में, मैराइन में, वो भी समुद्री जीवों में, समुद्री एनिलिड्स में, पॉलीकीटा में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, हाँ भाई, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, जैसा कि नेरिस में, बिल्कुल बहुत अच्छे, नेरिस में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन एनिलिडा ट्रू मेटामेरिज्म इज करेक्टराइज्ड बाय, एनिलिडा में सत्य खंडिता की विशेषता क्या होती है? चलिए, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ओनली, केवल बाह्य खंड देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन है आपका इंटरनल सेगमेंटेशन ओनली। अच्छा, क्या चल रहा है भाई क्लास में, तुम लोग पढ़ना नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं बोहनी हो गई है, कुछ लोग को चाहिए, कुछ लोग को मिल रहा है। हाँ, पढ़ना नहीं है? चलो बताओ 95 के लिए, क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। इन एनिलिडा ट्रू मेटामेरिज्म इज करेक्टराइज्ड बाय, एनिलिडा में सत्य खंडिता की विशेषता क्या होती है? बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट, बिल्कुल यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ये क्या है, आंतरिक भी होता है और क्या है, बाह्य संरचना भी होती है। एक्चुअल सेगमेंटेशन इसी को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये बाहर से भी क्या है, ये बाहर से भी आपको खंडित दिखाई देते हैं और अंदर से भी खंडित दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। द माउथ पार्ट ऑफ मेल मॉस्क्यूटो डू नॉट हैव, नर मच्छर के मुखांग में क्या नहीं होता है? हाँ भाई, चलो क्या करें बच्चों का, क्या करें इन बच्चों का, है ना, ये बात ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से, अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द माउथ पार्ट्स ऑफ मेल मॉस्क्यूटो डू नॉट हैव, क्या नहीं होता है? मेल मॉस्क्यूटो में क्या नहीं होता है? चलिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मैक्सिलरी, मैक्सिला एंड मैंडिबल नहीं होता है। बी ऑप्शन है लेबियम एंड लेब्रम नहीं होता। सी ऑप्शन मैक्सिलरी पल्प एंड लेबम, लेबियम नहीं होता, या फिर एंटीना एंड हाइपोफेरिंक्स नहीं होता। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 96 के लिए जल्दी से बताएंगे। चलिए, ठीक है भाई, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या अब्सेंट होता है इनमें, क्या अब्सेंट होता है? ठीक है, क्या अब्सेंट होता है ये पूछा है आपसे। हाँ, तो बिल्कुल ये क्या करते हैं, नर क्या है, नर मच्छर खून नहीं पीते हैं, है ना। ये वाला डिपार्टमेंट किसने संभाल रखा है? तो ये संभाल रखा है किसने, कहेंगे मादा मच्छरों ने, मच्छरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मादा मच्छरों ने ये डिपार्टमेंट संभाल रखा है। खून पीने वाला काम कौन करता है? तो मादाएं करती हैं, है ना, स्त्रियां करती हैं। नॉट पूछा है कि कौन सा पार्ट नहीं प्रेजेंट होता है, तो बताएंगे मैक्सिला और मैंडिबल इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, मैक्सिला और मैंडिबल नहीं प्रेजेंट होते हैं, चूंकि ये खून नहीं पीते हैं। जो मादा मच्छर होती है वही खून पीते हैं। हाँ, मेल अमृत पी के आए हैं, हाँ, मेल नहीं पीते हैं, केवल और केवल फीमेल खून पीती हैं। यहाँ पे मच्छरों की बात हो रही है भाई, है ना, मच्छरों की बात हो रही है। दीपक जी कह रहे हैं सब जगह यही हाल है, लग रहा है सताए हुए हैं ये। है ना, अब कुछ लोग के दुख बाहर आ जाते हैं क्लास में कि मैम ऐसा नहीं है, सच में बोल रही हैं आप, है ना।
नेहा जी बिल्कुल, आपकी मम्मी भी बोलती होंगी ना, या जिनकी शादी हो गई उनके हस्बैंड बोलते हैं कि खून मत पियो हमारा। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, चूंकि ये क्या है, ये सच में, मतलब सच में बता रहे हैं, खून नहीं पीते हैं ये। ठीक है, मेल जो होते हैं वो खून नहीं पीते हैं, वो खून नहीं पीते हैं। और वो ध्यान रखिएगा कि इसीलिए इनके क्या है, ये कुछ अंग डेवलप नहीं होते हैं, माउथ पार्ट्स कुछ डेवलप नहीं होते हैं। चलिए भैया, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पेलियोमॉन द हेस्टेट प्लेट इज फाउंड ऑन द साइड ऑफ कार्डियक स्टमक। पेलिमॉन में कार्डियक स्टमक के किस भाग में हेस्टेट प्लेट पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है डोर्सल में, बी ऑप्शन है लेटरल साइड, या फिर वेंट्रल साइड, या फिर रेडियल साइड। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। हाँ, कितने समझदार हैं, बहुत ज्यादा है ना भाई, कितने समझदार हैं, बहुत ज्यादा। चलो अच्छा, अब यहाँ पे ऑफेंड मत हो जाइएगा जो भी मेल प्रजाति है कि मैम हमको, अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो फीमेल प्रजाति है उसके लिए कि ऑफेंड मत हो जाइए आप लोग। अरे कोई दिक्कत नहीं है, खून पियो, ठीक है, खाना खाओ, पानी पियो, सब सही है। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 के लिए, किस साइड, ये क्या है, कार्डियक आमाशय के किस साइड हेस्टेट प्लेट पाई जाती है, ये आपको बताना है जल्दी से। ठीक है, तो ये पाई जाती है इसके वेंट्रल साइड पे, अधरीय सतह पर, वेंट्रल सरफेस पर ये देखने को मिलती है हेस्टेट प्लेट। क्लियर, वेंट्रल सरफेस पर, लेटरल नहीं होगा, ठीक है, वेंट्रल सरफेस पर देखने को मिलती है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्यूडोट्रेकिया इज फाउंड इन, आभासी ट्रेकिया कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, स्यूडोट्रेकिया इज फाउंड इन, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है रैबिट में, बी ऑप्शन अर्थवॉर्म में, सी ऑप्शन कॉकरोच में, या फिर हाउस फ्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है 98 के लिए, स्यूडोट्रेकिया इज फाउंड इन, स्यूडोट्रेकिया कहाँ पर, आभासी ट्रेकिया कहाँ पर देखने को मिलती है? चलिए, तो ये बताएंगे, ये होती है हाउस फ्लाई में। ठीक है, हाउस फ्लाई में जो घरेलू मक्खी होती है उसमें स्यूडोट्रेकिया देखने को मिलती है। हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी होगा, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, आभासी ट्रेकिया मुख के छिद्र की ओर होती है और जिसे लेबेलम कहा जाता है, इसमें लेबेलम पाया जाता है, उसी को कहा जाता है, बहुत महीन सी क्या है, महीन सी पतली सी लाइन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी में नहीं देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरेटिमा का जो रंग है वो लाल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से, बी ऑप्शन है पिगमेंट्स सेल्स की प्रेजेंस की वजह से, सी ऑप्शन है इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से, या फिर लास्ट में आपका दिया है इंट्रासेलुलर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, चलिए भैया, फेरेटिमा या फिर कह लीजिए केचुए का जो रंग होता है वो लाल होता है, किस वजह से? फेरेटिमा का रंग लाल किस वजह से होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है भाई, जल्दी से बताएंगे। तो नो डाउट इसमें क्या है, इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी वजह से ये क्या है, लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 99 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग ऑफ कॉकरोच इज 100, यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताएंगे कॉकरोच के एग कैसे होते हैं, तिलचट्टे का जो अंडा होता है वो कैसा होता है? आइसोलेसाइथल होता है, मीसोलेसाइथल होता है, टीलोलेसाइथल होता है, या फिर सेंट्रोलेसाइथल होता है? ठीक है भाई, चलिए जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, और फटाफट से बताएंगे जो एग ऑफ कॉकरोच है वो कैसा होता है, तिलचट्टे का जो अंडा होता है वो कैसा होता है? ठीक है, चलो, तो ये कैसा होता है, सेंट्रोलेसाइथल होता है ना, कीटों में जो एग होता है वो कैसा होता है, तो बताएंगे सेंट्रोलेसाइथल होता है। ऑप्शन आपका डी, 100 का डी, और यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी सेंचुरी।
चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन इनवर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इरिथ्रोसाइट्स लाल रुधिर कणिकाओं में, बी ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स में, सी ऑप्शन है इनके ब्लड प्लाज्मा में, या फिर थ्रोम्बोसाइट्स में। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी क्वेश्चन और हैं, अभी और क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इनवर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन इनके ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। क्यों भाई ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, बताएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो बिल्कुल यहाँ पर कहेंगे ब्लड प्लाज्मा में देखने को मिलता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द, तिलचट्टे में अंतःकंकाली संरचना टेंटोरियम पाई जाती है, कहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मैंडिबल्स में, बी ऑप्शन है थोरेक्स में, सी ऑप्शन एब्डोमेन में, या फिर हेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी तो आपके क्या है 30 क्वेश्चन ही हुए हैं, अभी 30 क्वेश्चन और करेंगे लगभग, ठीक है। चलिए फटाफट से अच्छा बताएंगे। कॉकरोच में जो एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम पाया जाता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो ये इसके हेड में होता है, क्यूटिकल का बना हुआ संरचना होती है, ठीक है, क्यूटिकल की बनी हुई संरचना होती है, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर हेड में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट सीक्वेंस आपको लगाना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट्स इन द पेडिपाल्प ऑफ पैलेमेनियस के पेडिपल्स में खंडों का सही क्रम आपको बताना है। चलिए भैया चलिए यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, अब ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो इसमें आप बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या है इसका, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, उसके बाद आप क्या है मैच कर लीजिएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CTHBMM के नाम से जाना जाता है, ठीक है, CTHBM, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप क्या करिए, इसको आप मैच कर सकते हैं। सी से कॉक्सा हो जाएगा, टी से ट्रोकेंटर हो जाएगा, एच से क्या है आपका, तो एच से आपका क्या है ह्यूमरस हो जाएगा, बी से ब्रेंकियम है, एम से मैनस, और लास्ट में आपका फिंगर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कॉक्सा, यहाँ पर आप मैच कर लीजिए क्या हो जाएगा, कॉक्सा बेसिस एशियम मेरस कॉर्पस प्रोपोडस और टेक्सटाइल कहते हैं इसको, सॉरी कॉक्सा, ट्रोकियल, ह्यूमरस, मैनस और फिंगर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम भाई बहन एक दूसरे का ब्लड पी रहे हैं। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैज रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बट बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस जंतु समूह में वयस्क क्या होते हैं रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं, बट इनका जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप हैज रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट बट बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल लार्वा। फर्स्ट ऑप्शन है निडेरियंस में, बी ऑप्शन एनिलिडा में, मोलस्का में, या फिर इकाइनोडर्मेटा में। तो हमने बहुत बार पढ़ा है ये कहाँ पर होता है, इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एडल्ट होता है ना, वयस्क होता है, उसमें तो रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन लार्वा में इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। क्यों भाई, रेडियल सिमेट्री आपको वयस्क में देखने को मिलती है, लेकिन लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेटा में, एग्जाम्पल की बात कर ले, स्टार फिश वगैरह में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक।
चलिए, हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेरीपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरीपेटस किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, संयोजक कड़ी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनिलिडा एंड मोलस्का, बी ऑप्शन मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा, सी ऑप्शन है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोड्स, या फिर आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। चलो, पेरीपेटस किसके किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, चलो, तो जो पढ़ रहे हैं उसी के कनेक्टिंग लिंक है ना। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है कौन, पेरीपेटस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्यों भाई, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नियोप्लाइना को क्या कहा जाता है, मोलस्का और क्या है, सॉरी, एनिलिडा और मोलस्का के बीच का, एनिलिडा और मोलस्का के बीच का नियोप्लाइना हो जाता है। ये भी लिख लीजिए, ये क्या है, नियोप्लाइना। नियोप्लाइना क्या है, ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर इकाइनोडर्मेटा और नॉन कॉर्डेटा की बात करते हैं तो उसमें बलेनोग्लासस आ जाता है आपका। बलेनोग्लासस क्या है, इकाइनोडर्म्स और या फिर कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की कह लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पेरीपेटस किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो बताएंगे कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की, और एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो ये बताएंगे कि नियोप्लाइना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय द, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो कि स्रावित होता है इनके सलाइवरी ग्लैंड से, सेल इन द मिडगट, सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन से, या फिर बैक्टीरिया एंड फंजाई आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्माइट्स डाइजेस्ट वुड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय, दीमक क्या करते हैं, लकड़ी का पाचन कर लेते हैं आसानी से, ऐसे एंजाइम की आवश्यकता होती है जो कि लकड़ी का पाचन कर सके। तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है भाई, चलिए भाई बताएंगे कहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बताएंगे क्या होगा इसमें राइट आंसर। बिल्कुल, तो इसमें क्या है, सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन की प्रेजेंस की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ताकि ये आराम से क्या है, धीरे 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 लकड़ी को ये डाइजेस्ट करते रहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो, ये सबसे ज्यादा क्या करता है, सेलुलोज का, इसका सेलुलोज का ही कह सकते हैं इसका पसंदीदा भोजन होता है ना। ये कागज, दीवारों में, फर्नीचर में, लकड़ियों में आक्रमण करता रहता है और पूरा का पूरा क्या है, धीरे धीरे खा जाता है ना भाई। इसकी आंत में ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ रहता है जो कि सेलुलोज के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है भाई, ट्राइकोजोआ इसमें पाया जाता है जो कि सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन है, जो इसके स्टमक में रहता है, गट में रहता है, और यही क्या है, धीरे धीरे सेलुलोज के पाचन में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रॉक बी इज, चट्टानी मक्खी क्या है, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। रॉक बी का साइंटिफिक नेम पूछा है, जल्दी से बताएंगे। रॉक बी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक बी का साइंटिफिक नेम पूछा है, तो इसका नेम है एपिस डोरसेटा। ठीक है, काफी बड़ी मक्खी होती है, जंगल में ज्यादातर देखने को मिलती है, और ये ऐसी जगह पाई जाती है जहां पर पेड़ काफी ज्यादा बड़े होते हैं, काफी बड़े उसमें क्या है, ये अपना कह सकते हैं कि अपना छत्ता लगाती है ना। काफी क्या है, इनको पालना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये काफी आक्रमण प्रजाति की होती है। 500 फीट के ऊंची अधिक ऊंचाई पे ये देखने को नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये खुले इलाकों में रहना पसंद करती हैं। ठीक, चट्टानी मक्खी जिसको क्या है, रॉक बी के नाम से जाना जाता है। एज कंपेयर टू नॉर्मल जो मधुमक्खियां देखते हैं उनसे क्या है, इसका साइज भी काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ, हीमोसिलोमिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, या फिर हेमिकॉर्डेटा। तो भैया हमने कितनी बार पढ़ लिया, ये आर्थ्रोपोड में देखने को मिलता है ना, आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासोपर एंड एफिड्स आर, टिड्डो और एफिड्स का कायांतरण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एमेटाबोलस टाइप का, बी ऑप्शन है पारोमेटाबोलस टाइप का, सी ऑप्शन है हेमीमेटाबोलस टाइप का, या फिर होलोमेटाबोलस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासोपर एंड एफिड्स, ग्रासोपर और एफिड्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, चलिए बताएंगे फटाफट से। तो ये होता है पारोमेटाबोलस टाइप का, ठीक है, पारोमेटाबोलस टाइप का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर, पारोमेटाबोलस टाइप का होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन इंसेक्ट्स जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, कीटों में परिपक्वता की अवस्था में जुवेनाइल हार्मोन्स का स्रावण होता है, किसके लिए, कहाँ से होता है, सॉरी प्रोथोसेरिक ग्लैंड्स से होता है, कॉर्पोरा एलेटा से होता है, कॉर्पोरा कार्डियाका से होता है, या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स से होता है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए। कीटों में जो जुवेनाइल हार्मोन है जो कि मेटामॉर्फोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो कहाँ से निकलता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है जुवेनाइल हार्मोन जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो बताएंगे ये रेस्पॉन्सिबल होता है कायांतरण के लिए। क्यों भाई, ताकि जो लार्वा है वो कन्वर्ट हो जाए एडल्ट में। तो ये कहाँ से निकलता है आपसे पूछा है, बिल्कुल ये कार्पोरा एलेटा से निकलता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपुलस इज द लार्वा ऑफ, नेपुलस किसका लार्वा है, मोलस्कस का, इंसेक्टा का, क्रिस्टीसियन का, या फिर इकाइनोडर्मेटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। नेपुलस इज ए लार्वा ऑफ, नेपुलस किसका लार्वा है, तो नेपुलस बताएंगे ये एक सामान्य प्रकार का लार्वा है जो कि आपको क्रिस्टीसियंस में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एरेक्निडा इज करेक्टराइज्ड बाय, एरेक्निडा का चारित्रिक गुण कौन सा है, चलो भैया एरेक्निडा का चारित्रिक गुण कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिफेलोथोरिक्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग, बुक लंग्स एंड मैंडिबुलेटी माउथ पार्ट्स, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है हेड पाया जाता है, थोरेक्स, एब्डोमेन, 4 पेयर ऑफ लेग, बुक लंग्स, सिरेसी एंड पैडी पेल्पी पाए जाते हैं। सी ऑप्शन दिया है सिफेलोथोरेक्स, सिरेसी, पैडी पेल्पी, कंपाउंड आइज एंड बुक लंग्स पाए जाते हैं। लास्ट ऑप्शन दिया है सिफेलोथोरेक्स, सिरेसी, पैडी पेल्पी, 4 पेयर ऑफ लेग्स, सिंपल आइस पाई जाते हैं। एरेक्निडा के लिए पूछा है आपसे, एरेक्निडा के कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, चलो भैया एरेक्निडा के कैरेक्टर्स आपसे पूछा है, चलिए जल्दी से बताएंगे, ठीक है। चलिए तो एरेक्निडा में हेड होता है, थोरेक्स होता है, 4 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं, है ना, हेड, थोरेक्स, बुक लंग्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, इसमें क्या आ जाता है, स्कॉर्पियन, बिच्छू जो होता है, क्यों भाई बिच्छू जो होता है वो इसी के अंदर आता है एरेक्निडा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 3 पेयर्स अपेंडेजेस फाउंड इन द नेपुलस लार्वा, नेपुलस लार्वा के लिए। चलिए क्वेश्चन इतना छोटा है तो थोड़ा सा क्या है, जूम कर लीजिए आप स्क्रीन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस फाउंड इन द नेपुलस लार्वा। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एंटीन्यूलस एंड एंटीनी आर ब्रेनिमस, बी ऑप्शन दिया है ओनली एंटीन्यूस आर ब्रेनिमस, सॉरी बायरेमस, तीसरा दिया है ओनली मैंडिबल्स आर बायरेमस, एंड लास्ट दिया है बोथ एंटीना एंड मैंडिबल्स आर बायरेमस। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपुलस लार्वा के लिए यहाँ पर जो राइट
स्टेटमेंट है वो बोथ हो जाएगा, बोथ बाइनेमस होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये उपयोगी होते हैं इनके स्विमिंग के लिए, है ना। एंटीना और मैंडिबल्स दोनों बाइनेमस होते हैं और स्विमिंग में हेल्प करते हैं। पाए कहाँ जाता है नेपुलस लार्वा, तो क्रस्टेशियंस में देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरुडिनेरिया इज फिल्ड विथ। हिरुडिनेरिया की ब्रहुका का अधिकांश भाग अड़ा रहता है, जो भी कह लीजिए, कनेक्टिव टिश्यू से, हीमोसिलोमिक फ्लूइड से, बोट्राइडल टिश्यू से, या फिर स्पॉन्जी टिश्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरुडिनेरिया इज फिल्ड विथ। किससे भरा हुआ होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, किससे भरा हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द सिलोमिक स्पेस इन हिरुडिनेरिया इज फिल्ड विथ, तो ये किससे भरा हुआ होता है, बिल्कुल बोट्राइडल टिश्यूज से भरा हुआ होता है। क्यों भाई, बोट्राइडल टिश्यूज से भरा हुआ होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए संगिविवोर्स। इनमें से कौन सा एक क्या है, संगिविवोर्स की कैटेगरी में आता है। हिरुडिनेरिया, स्टारफिश, पैरामीशियम, या फिर ओवेलिया। तो हमने अभी देखा है ना, संगिविवोरस होता है कौन सा, तो बताएंगे कि लीच होता है, लीच। क्यों भाई, लीच क्या है, संगिविवोरस होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। खून चूसने वाला प्राणी, मच्छर भी होता है वैसे तो, है ना, मच्छर भी होता है, संगिविवोरस कह लीजिए, वो भी खून चूसता है ना। चलिए बाकी आप लोग समझ गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सलाइवा ऑफ लीच कंटेन्स एन एंटीकोगुलेंट कॉल्ड। एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, हिस्टिडाइन होता है, हिरुडिन होता है, हिपेरिन, या फिर हिस्टामाइन। तो ये अभी हमने देखा, हिरुडिन नाम का सबस्टेंस होता है जो कि ये लार में मिक्स करके बॉडी में डालता रहता है। क्लास रुक गई है मैम, चलो भाई, ठीक है, स्क्रीन रुक गई है। अच्छा एक मिनट रुक लीजिए, है ना। चलो चलो, मैम चिपक गई हैं, मैम वीडियो रुक गया है भाई, रुक लो, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है, सब सही है, अब ठीक है। चलो चल गई पिक्चर भाई, ठीक है भाई, अब ठीक है, वीडियो चल गया। चलिए, तो इनमें से कौन सा सबस्टेंस पाया जाता है, तो बताएंगे कि इनमें पाया जाता है एंटीकोगुलेंट हिरुडिन नाम का सबस्टेंस इनमें पाया जाता है। क्लास में आप लोग क्या कर रहे हो, क्लास में नज़र लगा दे रहे हैं, बहुत देर से हो गया, मैम से पूछ रहे हैं मैम कब तक क्लास चलेगी, कब तक चलेगी, है ना, तो नज़र लगा दे रहे हैं सारे लोग। नाउ क्लियर। चलो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइफोसोल ऑफ अर्थवर्म। केचुए में जो टाइफोसोल, टिफ्लोसोल जो भी कह लीजिए, टिफ्लोसोल, इसका काम क्या होता है। चलिए, केचुए में टिफ्लोसोल क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस के लिए काम करता है। बी ऑप्शन आपका दिया है ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सी ऑप्शन है एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, या फिर ए फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिफ्लोसोल का काम क्या होता है, टिफ्लोसोल क्या होता है। चलो, तो टिफ्लोसोल का काम क्या होता है, ये अवशोषण के लिए काम करता है, भोजन को अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है। और लास्ट फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है, काफी ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, जिससे क्या होगा, तो ये बताएंगे कि जिससे ये आसानी से एब्जॉर्प्शन कर पाए, ठीक है। चलो हाँ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज। केचुए में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य क्या है। एक्सक्रीशन के लिए, कॉपुलेशन के लिए, कोकून फॉर्मेशन के लिए, या फिर लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे अगले क्वेश्चन में। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में मेन काम क्या होता है क्लाइटेलम का।
तो ये काम करता है क्या, कोकून फॉर्मेशन में कोकून निर्माण में सहायता करता है। और कब बनता है ये स्पेशली बनता ही है जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है, ठीक है। जब इसको रिप्रोडक्शन करना है उसी टाइम पे क्लाइटेलम बनता है, तो ये ध्यान रखेंगे, कोकून फॉर्मेशन करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन केचुए में, ये क्वेश्चन कर चुके हैं शायद, किसके समानांतर होता है तो बताएंगे, लीवर के समानांतर होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हाउ मेनी आईज आर प्रेजेंट इन क्लैम वर्म, क्लैम वर्म में कितनी आंखें प्रेजेंट होती हैं, 4 पेयर्स, 2 पेयर्स, 1 पेयर या फिर 5 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 में, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 120 में फटाफट से बता देंगे। हाउ मेनी आईज आर प्रेजेंट इन क्लैम वर्म, क्लैम वर्म को ही क्या कहा जाता है, नेरिस, है ना भाई। नेरिस में कितने जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, तो बताएंगे 2 पेयर होती हैं, 4 इन नंबर होती हैं, 2 पेयर, 2 इन पेयर बट 4 इन नंबर। क्लियर है भाई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन फेरेटिमा सिंगुलम इज प्रेजेंट, क्लाइटेलम ये क्या है, चलो के क्वेश्चन आप क्या है हिंदी में ही पढ़ो, सॉरी इंग्लिश में ही पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फेरेटिमा सिंगुलम इज प्रेजेंट इन, फर्स्ट ऑप्शन है 1 सेगमेंट में, बी ऑप्शन है 8 सेगमेंट में, सी ऑप्शन है 5 सेगमेंट में या फिर 3 सेगमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताना है। फेरेटिमा में सिंगुलम कहाँ पर पाया जाता है, किस सेगमेंट में पाया जाता है, 1 सेगमेंट में, 8 सेगमेंट में, ठीक है। उसके बाद दिया है आपका क्या, 5 सेगमेंट में या फिर 3 सेगमेंट्स में। चलिए बिल्कुल, तो ये बिल्कुल 3 सेगमेंट्स में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, है ना। 3 सेगमेंट्स में देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये सेगमेंट्स कौन से होते हैं, तो ये होते हैं 14th, 15th एंड 16th, 14th, 15th एंड 16th होते हैं। क्लियर है, इसी को तो कहा जाता है क्लाइटेलम, क्यों भैया, इसी को तो क्लाइटेलम कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोनेरिस इज, हेट्रोनेरिस क्या है, द सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिस हिमेटोफेगस है, बिलोंग्स टू ओलिगोकीटा या फिर बिलोंग्स टू हिरुडीनिया। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हैं और मैम, जितने क्वेश्चन आते जा रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है ना। चलो 122 हो गए हैं, अभी शायद 2-4 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। हेट्रोनेरिस इज, हेट्रोनेरिस क्या है जल्दी से बताएंगे, ठीक है। हेट्रोनेरिस क्या है, तो ये क्या है, सेक्सुअल फेज होती है नेरिस में, नेरिस की क्या सेक्सुअल अवस्था होती है, सेक्सुअल फेज। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन नेरिस द ब्लड इज पंप्ड बाई, नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है, हार्ट के द्वारा, डॉर्सल ब्लड वेसल्स के द्वारा, वेंट्रल ब्लड वेसल्स के द्वारा या फिर कैपिलरी के द्वारा। ठीक है, बस करो मैम, नहीं बस 2-3 क्वेश्चन और हैं बेटा, फटाफट से कर लीजिए फिर क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप होता है, बताइए जल्दी से, तो ये होता है किसके द्वारा, डॉर्सल ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होता है, ब्लड पंप होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टाइफोसोल इन अर्थवर्म इज मींट फॉर, ये अभी क्वेश्चन हमने देखा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में, लोकोमोशन में या फिर रिलीज ऑफ गैमीट में, तो ये काम करता है डाइजेशन और क्या, अवशोषण में, है ना, अवशोषण का मेन काम होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। टिफ्लोसोल का काम क्या होता है, तो बताएंगे कि नो डाउट ये काम करता है मेन रूप से एब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलामोन में अपेंडिक्स इंटरना इज एब्सेंट इन, पैलामोन में अपेंडिक्स एंटीना कहाँ पर अनुपस्थित होती हैं,
चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड्स, बी ऑप्शन है सेकंड पेयर ऑफ प्लियोपोड्स ऑफ फीमेल्स, सी ऑप्शन है आपका थर्ड पेयर ऑफ प्लियोपोड्स ऑफ फीमेल, या फिर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 के लिए बताना है। चलिए भाई, तो ये आपकी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद चलो अच्छा, ठीक है। चलिए ये आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर देंगे सभी लोग, इसका आंसर देंगे सभी लोग क्या, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 125 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं मिला करके दोनों क्लास में। कल की क्लास में आपके 70 क्वेश्चन हुए थे, और आज हमने लगभग उतने ही क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर सभी लोग रिप्लाई करेंगे कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। ये रहा आपका आज का होमवर्क। बाकी आज की क्लास आपकी अब होती है यहीं पर द एंड, ठीक है। हाँ देखा मैं, मेरा पावर। अरे अमृता जी आप आती ही हैं क्लास बंद करवाने। चलिए भैया, तो आज हम क्लास अब यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट से, नहीं तो फिर हम क्लास को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और कल का आपका टॉपिक होगा मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। कल क्वेश्चन करेंगे मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के लिए, तो सभी लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन मैंने रखे हैं मोलस्का के और कहाँ पर, तो बताएंगे आपका इकाइनोडर्मेटा, दोनों के मिक्स क्वेश्चन हैं, तो सभी बच्चे कल पढ़ के आएंगे, ठीक है। और जैसा आज की क्लास में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे, तो देखिए रिवीजन करके आइए। बिना रिवीजन के आप अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो, और बहुत ऐसा भी नहीं है, बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा पढ़िए, ध्यान दीजिए। और एक चीज और है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटर डिफिकल्ट है, प्रज्ञा पांडे जी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी, काहे की कट ऑफ भैया पूछ रहे हैं। ठीक है, काहे की कट ऑफ पूछ रहे हैं, और हमें कैसे पता होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, वो तो आयोग तय करेगा, आपका पेपर तय करेगा, है ना। आप अपना तैयारी तय करिए, अभी बाकी चीजें पेपर और बाकी लोगों को तय करने दीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा, एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड का तो अभी तो ऐसा कोई वो है नहीं। देखिए यूट्यूब वाले बताते हैं कि इतना पढ़ लेंगे, इतना कर लीजिए, उसके बाद ये बैच ले लीजिए, वो कर लीजिए, वो सब भ्रांतियां होती हैं, उनमें आप क्या है, उनमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप केवल अपनी पढ़ाई पे फिलहाल ध्यान दीजिए। अभी फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कट ऑफ कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप बस आप अभी फिलहाल अपने डायरेक्शन पे रहिए कि आपको तैयारी करनी है, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल का आपका टॉपिक है, आप बता दिया गया है आपको, कल मोलस्का के क्वेश्चन करने वाले हैं, और साथ में इकाइनोडर्मेटा के भी, तो सभी लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी और किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं है, और ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करो, और ये भी बताया करो कि क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगते हैं आपको, क्लास आपको कैसी लगती है जरूर बताया करिए। चलिए, तो बाकी मिलते हैं आपसे कल के सेशन में सुबह के 11 बजे एट द राइट टाइम, ठीक है। चलो भाई, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।